राज्यसभा संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन दौरे पर झारखंड पहुंचे राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने 5 राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन कितनी चुनौती दे सकता है एनडीए गठबंधन को, इजराइल हमास युद्ध, राहुल गांधी के जातिगत जनगणना के बयान और हेमंत सरकार पर जमकर साधा निशाना। क्या कह रहे हैं राज्यसभा सांसद, आप खुद सुनिए। ओपिनियन पोल भी कुछ लोग दिखाएं जिसमें बीजेपी की सरकार एक जगह पर बनती हुई थी, क्या आशा लग रहा है? देखिए, कांग्रेस का सुपरा सभी जगह साफ होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मतदाताओं को मालूम है कि कांग्रेस पार्टी न राज्य को स्थिरता दे सकती है न विकास दे रही है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार रही उन राज्यों में विकास का सूचकांक नीचे गया और कांग्रेस से जुड़ी हुई जो सरकारें हैं, जिसका एक उदाहरण झारखंड भी है, वहाँ आप देख रहे हैं कि विकास की गति क्या है। विकास से अधिक भ्रष्टाचार की गति होती है और शिथिल प्रशासन होता है। इससे मुझे लगता है कि झारखंड की जनता ने जो गलती की और जिस गलती के कारण आज वो भुगत रहे हैं, उस तरह की गलती अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान नहीं करेंगे। सर, इसी से एक जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे चुनाव की घोषणा हुई, राहुल गांधी ने एक बार फिर से जातीय जनगणना का सवाल उठा दिया। राहुल गांधी भारत की जो मूल पिंड है उससे विपरीत चल रहे हैं। जाति, संप्रदाय और संकीर्णताओं के दायरे में रहकर भारत की राजनीति को हाँकना चाहते हैं। भारत की 140 करोड़ जनता यह तो सुनिश्चित करना चाहती है कि हाशिए के लोगों को प्रतिनिधित्व में, विकास में स्थान मिले, लेकिन उसके कारण समाज टुकड़े टुकड़े हो जाए, समाज में कटुता बढ़ जाए, समाज में बच्चा जन्म लेते ही जातिगत बोध के द्वारा आगे बढ़े, यह भारत का समाज कभी स्वीकार नहीं कर सकता है। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक समय देश का बंटवारा करवाई, अब अपने अस्तित्व को फिर से बचाने के लिए समाज का बंटवारा कर रही है। आप झारखंड के दौरा पे हैं, झारखंड में भी संकल्प यात्रा चल रही है, क्या लग रहा है कि आगे? देखिए, मैं यहाँ पर एक राज्यसभा की समिति है उसके कारण आया हूँ, कोई दलीय कार्यक्रम नहीं है। लेकिन झारखंड में लोगों को एहसास हो चुका है कि ये वर्तमान सरकार सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकास करने में अक्षम है। एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर है, जो झारखंड की अस्मिता के प्रतीक हैं बिरसा मुंडा, धरती आबा है। आज झारखंड की राजनीति और झारखंड के लोग और झारखंड का समाज उनके नाम के द्वारा अपनी अस्मिता को तलाशता है। ऐसे देशभक्त और जनजातियों के उत्थान के लिए जीवन समर्पित करने वाले धरती आबा पर के इस घोर शत्रु हॉफमैन का स्टैच्यू, प्रतिमा झारखंड में लगी हो, तो दिखाता है कि झारखंड की सरकार का कोई सम्मान बिरसा मुंडा के प्रति नहीं है। बिरसा मुंडा के जान के पीछे हॉफमैन थे और हॉफमैन को समाप्त करने के लिए बिरसा मुंडा जी ने तीर चलाया था, हॉफमैन बच गया। उस बचे हुए हॉफमैन को झारखंड सरकार सम्मानित कर रही है, उनका स्टैच्यू लगा हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है। हॉफमैन के स्टैच्यू को, प्रतिमा को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इस अमृत महोत्सव में बिरसा मुंडा के प्रति बहुत बड़ा सम्मान होगा। तो इंडिया गठबंधन लोकसभा में कितना चुनौती दे पाएगी भाजपा एनडीए गठबंधन? देखिए, जिस नाव के पास न पतवार हो और न उसको खेकर पार लगाने वाला हो, उस नाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो डूबेगा ही। इंडिया गठबंधन के पास क्या नेतृत्व है, कि कौन सा पार्टी उसका ध्रुव है और कौन सा नेतृत्व है जो अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार नहीं मानता है? इसका नेतृत्व, इसमें जितने लोग हैं वे सभी अशुभ चाहते हैं कि देश की स्थिति ऐसी हो जाए, देश की राजनीति की मजबूरी ऐसी हो जाए कि उस मजबूरी में वे रथ के पहिए में, जैसे केकई ने हाथ लगाया था, इंडिया गठबंधन के सभी नेता केकई बनना चाहते हैं, जो भारत की जनता ऐसा अवसर उनको नहीं देगी। इजराइल और हमास आतंकवादी संगठन लेकर दोनों लड़ रहे हैं आपस में, भारत की क्या अहम भूमिका रहेगी? देखिए, भारत सरकार ने, भारत के समाज ने, भारत की जनता ने एक मत से इजराइल का समर्थन किया। इजराइल हमारा दोस्त है। इजराइल दुख सुख में हमारे साथ खड़ा होता है। हम इजराइल के साथ 100% मजबूती के साथ खड़े हैं। इजराइल की सुरक्षा, इजराइल की अस्मिता, इजराइल की राष्ट्रता को बचाने के लिए हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन दुर्भाग्य की स्थिति है
इस देश में एक ऐसा तबका है जो राष्ट्रहित का और देश की विदेश नीति के प्रतिकूल आज फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा हो रहा है, उसके समर्थन में जुलूस निकाल रहा है। सर एक और सवाल है, जैसे 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें संसद जो सांसद रह चुके हैं उन्हें अब जिम्मेदारी दी जा रही है विधायकों की, उन्हें लड़ाया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है। स्वयं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कार्यकर्ता मानकर चुनाव में काम करते हैं। तो जिस पार्टी में कार्यकर्ता होते हैं उसमें पद नहीं, दायित्व होता है। जब जैसे आवश्यकता के अनुसार किसी व्यक्ति को दायित्व देने की आवश्यकता पड़ती है, वो विधानसभा हो कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, ऐसा दायित्व दिया जाता है। यह उसी पार्टी में संभव है जिस पार्टी में नेता अपने आप को कार्यकर्ता मानता है। जिस दल में नेता अपने आप को वंशवाद से, सामंतवाद से जोड़ कर देखता है और अपने आप को कार्यकर्ता से बड़ा मानता है, उस पार्टी यानी कांग्रेस और एवं अन्य दलों में यह संभव नहीं है। मतलब लोकसभा में मान के चलें कि युवाओं को भी मौका मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का निर्णय एक लोकतांत्रिक तरीके से हमारे नेतृत्व के द्वारा किया जाता है। जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी नेतृत्व करेगी। लेकिन अभी विधानसभा के चुनाव में जो हुआ, ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ लोकतांत्रिक है बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों को उस रूप में स्थापित करती है कि दल के भीतर ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। क्या कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी अपने आप को कार्यकर्ता मान सकते हैं? झारखंड की पार्टी में शिबू सोरेन के परिवार के लोग क्या अपने आप को कार्यकर्ता मान सकते हैं? लालू यादव के परिवार के लोग अपने आप को कार्यकर्ता मान सकते हैं? नहीं मान सकते। डीएमके के परिवार के लोग यानी स्टालिन के परिवार के लोग कार्यकर्ता नहीं मानते। यानी वंशवादी पार्टी में कार्यकर्ता और नेतृत्व के बीच में एक बड़ी खाई होती है। भारतीय जनता पार्टी में वो खाई नहीं है।